दोस्तों, क्या होगा अगर आप जो भी पढ़ें वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए और आप चाहकर भी उसे ना भूल पाओ। आपने इस विषय पर YouTube पर ऐसे कई सारे वीडियो देखे होंगे। किसी ने कहा होगा बादाम खाओ, किसी ने कहा होगा काजू खाओ, तो किसी ने कहा होगा सुबह टहल लो। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। और अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको पढ़ा हुआ पहले के मुकाबले ज़्यादा याद रहने लगेगा। और इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, आखिर याद करा हुआ आप भूल क्यों जाते हैं। मुझे एक चीज़ बताओ, तुम्हें ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा याद रहती है? खूबसूरत इंसान की शक्ल, किसी दोस्त की बातें, किसी अच्छी फिल्म की बढ़िया सी कहानी, बेहतरीन सा गाना या बहुत दुखी कर देने वाली घटना। ये ऐसी चीज़ है जो चाहकर भी आप भूल नहीं पाते। आपने कभी इन्हें याद करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में की गहराइयों में है और आप हमेशा याद रखते हैं। लेकिन अगर बात करो कि साधारण सी घटना की तो वो आपको याद नहीं रहती। यहाँ तक कि हो सकता है ये भी याद न रहे परसों रात को खाने में क्या खाया था, तो आपके साथ क्या हो रहा है। जो भी चीज आप याद भी रखना चाहते, दिमाग उसको याद रखते हैं क्योंकि उसको वो चीजें पसंद है जो आप दिमाग को याद रखना चाहते हो, वो वह भूल जाता है। जानते हैं जो चीज आपको याद रहती है उनमें कॉमन क्या है? कॉमन है एक भावना, इमोशन। गाना आपको मजा देता है, घटनाएं रोचक होती है, खूबसूरत लड़के लड़की की शक्ल आपको अच्छी लगती है, कोई भी हुई घटना आपको दिल से दुखी करती है। ये सारी चीजें जो आपके याद है ये आपको खुशी या गम की भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। और साथ ही एक और चीज है, ये सारी चीजें जो आपको याद रहती हैं ये इंटरेस्टिंग है। आपके दिमाग में इनका मजा आता है। आपकी तारीफ हो, आपकी बुराई हो, वो आपको हमेशा याद रहती है क्योंकि वो आपकी भावनाओं से जुड़ जाती है, तो आपके लिए यादगार बन जाती है। अब आप पढ़ाई को मजेदार बना सकते हो या नहीं ये आपके हाथ में है, लेकिन आप पढ़ाई को भावनाओं के साथ जरूर जोड़ सकते हो और उसका तरीका मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखो, आपको सबसे पहले पढ़ाई को इंटरेस्ट से जोड़ना पड़ेगा क्योंकि जो चीज़ इंटरेस्टिंग होती है वो जरूर याद रहती है। अब आप ये कहोगे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसलिए कुछ भी याद नहीं होता। इंटरेस्ट जगाने का एक सिंपल सा तरीका है। देखो, अगर आपको कहीं पर जाना है तो आपको उस मंजिल में इंटरेस्ट होता है, ना कि रास्ते में। पढ़ाई एक रास्ता ही है जो आपको अपना गोल तक ले जाता है। अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने अपना गोल ही नहीं है। सबसे पहले अपने जीवन में ऐसा गोल बनाना होगा जो वाकई में इंटरेस्टेड हो, भावनाओं से जुड़ा हुआ हो और आप पढ़ाई में वहाँ तक पहुँचना चाहते हो, वैसा बनना चाहते हो। जब आपका गोल में इंटरेस्ट सेट हो जाएगा तो उस गोल को पाना ही आपकी जिंदगी का एकमात्र मकसद होगा और उस गोल को अचीव किया जाने वाला हर आपको जरूरी लगेगा। अगर कोई चीजें जरूरी हो लगती है ये भी भावनाओं की से जुड़ जाती है, तो इस तरह आप अपना गोल बनाकर पढ़ाई के साथ जोड़कर पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ये चीज भी आपके काम नहीं करती है तो आपके पास एक और विकल्प है, विजुअल्स। हर घटना को आप देखते हो जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको हमेशा याद रहती है, तो आपकी अपनी पढ़ाई को विजुअल के थ्रू पढ़ना चाहिए। कोई कॉन्सेप्ट आपको समझने नहीं आ रहा है तो आपको कुछ ऐसे वीडियोस देखें जहां पर कॉन्सेप्ट को विजुअल के थ्रू या डायग्राम के थ्रू समझाया गया हो। कभी कभी केवल अक्षर काफी नहीं होते कि चीज को हमारे दिमाग के अंदर ले जाने के लिए, लेकिन कोई चित्र, कोई विजुअल ये काम आराम से कर सकता है। या आप चाहे अपनी पढ़ाई में विजुअल को इमेजिन कर सकते हो, जैसे न्यूटन के लिए सिर पर एप्पल गिरा था। ये लाइन सुनते ही आपका सबसे पहले दिमाग यही करेगा कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वो पेड़ कैसा था, एप्पल गिरा होगा तो उसे कैसा महसूस हुआ होगा। तो जिस भी बच्चे ने बचपन में ये बात पढ़ी थी कि न्यूटन के सिर पर एप्पल गिरा था, घटना कभी नहीं भूलता क्योंकि उसने इस चीज को इमेजिन किया था, इस घटना के मन में विजुअल बना लिया थे। अगर आप किसी चीज को याद रखना चाहते हो तो पढ़ाई में सबसे पहले इंटरेस्ट क्रिएट करो, अपना एक गोल बनाओ और फिर इसके विजुअल की मदद से, इमेजिन की मदद से चीज को
इतना मजेदार बना लो कि आप खुद भी उसे कभी न भूल पाओ। ये दोनों चीज़ें काफ़ी अजीब लग रही हैं, अगर आप इसे करने की कोशिश करो तो ये बहुत मज़ेदार है। जो चीज़ मज़ेदार होती है वो दिमाग को करने में बड़ा मज़ा आता है, तो चीज़ उसे हमेशा याद रहती है। मैं आशा करता हूँ जब आप पढ़ाई करने बैठोगे ये टेक्निक को एक बार उपयोग करके जरूर देखेंगे। मैं वादा करता हूँ इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। इसी के साथ मैं वीडियो से विदाई लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते रहे टारगेट RG मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद दोस्तों।